मॉनसून हुआ एक्टिव। राम राम, मैं हूं तुलसी वर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। हरियाणा में मॉनसून एक्टिव हुआ है और 14 जिलों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। आईएमडी ने जारी किया है बारिश का अलर्ट। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में ऑरेंज अलर्ट। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो हरियाणा में मॉनसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है। आईएमडी के अनुसार आज हरियाणा में 14 जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा अन्य जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट दिया गया है और बाकी स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मंगलवार को ही प्रदेश में बारिश के कारण 8 डिग्री तक दिन का तापमान गिर गया है। करनाल और कैथल में दिन और रात का तापमान लगभग एक जैसा रहा। यहाँ दिन का तापमान 27.2 डिग्री तो वही रात का पारा 26.5 डिग्री रहा। इसी तरह कैथल में दिन का तापमान 27.7 डिग्री और रात का 27 डिग्री रहा। राज्य में औसतम अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 4.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। तो हरियाणा में एक बार फिर से मानसून हुआ है एक्टिव, जगह जगह हुई है भारी बारिश। हरियाणा में मानसून हुआ एक्टिव, बारिश हो रही है जगह जगह। कहां कहां येलो अलर्ट बता देते हैं आपको। कुरुक्षेत्र, यहां भी भारी बारिश का येलो अलर्ट किया गया है जारी। कैथल, भारी बारिश का येलो अलर्ट यहां भी जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। करनाल, यहां भी अलर्ट जारी किया गया है। पानीपत, येलो अलर्ट यहां भी जारी है। सोनीपत, यहां भी येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। रोहतक, येलो अलर्ट यहां भी जारी है। झज्जर, यहां भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुरुग्राम में भी येलो अलर्ट किया गया है जारी। फरीदाबाद में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर मौसम विभाग ने अपील की है कि बच करके रहना है। नूंह में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि कुछ दिनों तक येलो अलर्ट रहने वाला है। पलवल में भी येलो अलर्ट है। कहाँ कहाँ किन किन जिलों में येलो अलर्ट रहने वाला है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कहाँ कहाँ ऑरेंज अलर्ट है अब ये समझिए। पंचकुला में ऑरेंज अलर्ट किया गया है जारी। अंबाला में भी ऑरेंज अलर्ट किया गया है जारी। यमुनानगर में भी येलो अलर्ट, इसके साथ ही ऑरेंज अलर्ट हुआ है जारी। अब कहाँ कहाँ येलो अलर्ट है, पहले ऑरेंज अलर्ट आपने समझा देखा, अब येलो अलर्ट भी समझिए। कुरुक्षेत्र में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। कैथल में भी येलो अलर्ट जारी है। पानीपत है, सोनीपत है, इन सभी जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। करनाल में भी येलो अलर्ट जारी हुआ है, यानी कि मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पानीपत से राजेश मजोका हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चरखी दादरी से भी हमारे संवाददाता सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चरखी दादरी की अगर बात करें सुरेंद्र, तो क्या हालात है, क्या तस्वीरें हैं, कितनी बारिश हुई, फिलहाल क्या मौसम, बताइए। जी सर, सुबह से ही चरखी दादरी में उमस बनी गर्मी बनी हुई है और अगर तापमान की बात करूं तो 33 डिग्री अभी तापमान बना हुआ है। और मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले 24 घंटों में तेज बारिश बताई जा रही है। वहीं कल देर रात से ही आसमान पे बादल छाए हुए थे लेकिन बारिश नहीं हुई। अब सुबह से भी हल्के बादल आसमान में छाए हुए हैं और उमस भरी गर्मी बनी हुई है। वहीं अगर मैं किसानों की बात करूं तो किसानों को बड़ी परेशानियों की उगाई करते हैं, उनको दोबारा से अपने धान लगाने पड़ रहे हैं और खर्च अतिरिक्त करना पड़ा है क्योंकि बारिश बहुत कम हुई है जिसके कारण पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जी बिल्कुल, राजेश के पास चलेंगे। राजेश, अगर पानीपत की बात करें तो फिलहाल कैसा मौसम है वहां पर। देखिए तुलसी, पानीपत की अगर बात की जाए तो पानीपत में तापमान अभी 30 डिग्री सेल्सियस से सुबह से ही धूप निकली हुई है, पर जो है येलो अलर्ट पानीपत में भी जारी किया गया है। उसके अलावा जो
तीन जिले हैं, साथ ही लगते जिले हैं यमुनानगर, पंचकुला और अंबाला, यहाँ मूसलाधार बारिश की चेतावनी जताई है। ऑरेंज अलर्ट यहाँ जारी किया गया है। वहीं साथ साथ आपको बता दें कि 2 दिन से, यानी कि सोमवार से जब बारिश यहाँ हुई थी, तो उसके बाद तापमान में एक भारी गिरावट दर्ज की गई थी। लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान रात का पहुंच गया था। वहीं 26 डिग्री सेल्सियस जो है दिन का तापमान रहा था। आपको बता दें कि ये जुलाई माह के आखिरी में 9 साल बाद ऐसा हुआ है कि जब तापमान में इतनी भारी गिरावट जुलाई माह के अंदर दर्ज की गई है। फिलहाल गर्मी से लोगों को राहत तो मिली हुई है, पर आज भी जो है तेज हवाओं के साथ बारिश होना बताया है और मूसलाधार बारिश की चेतावनी यहाँ जताई गई है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह की डिस्टर्बेंस चल रही है, मानसून की डिस्टर्बेंस है, इन दिनों में जब बारिश होनी चाहिए थी, अभी बारिश यहाँ बहुत कम दर्ज की गई है। 95 जो है mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं अगर जो बात की जाए तो जुलाई माह में 135 जो है mm सामान्य बारिश की काउंटिंग होती है और हमेशा ही इतने तक की बारिश जुलाई महीने में रहती है, पर अब की बार जो कम हुई है। करनाल और जो पानीपत की हम बात करें तो सबसे कम बारिश पानीपत और करनाल में दर्ज की गई है, जिससे किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी मेरे साथी जो बता रहे थे कि जो दोबारा धान लगाने की प्रक्रिया है किसानों ने शुरू की है, क्योंकि जो है कम पानी की वजह से जो बारिश हुई है, वो जो बारिश कम हुई है उससे कम पानी जो है धान तक पहुंचा है, जिसके कारण धान खराब हुआ है और उन्हें दोबारा धान जो है अपने ट्यूबवेल और इनकी मदद से लगाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जो डिस्टर्बेंस हुई थी कि वो स्टार्टिंग में जून माह से ही शुरू हो गई थी, जबकि नौतपा में बिल्कुल ही जो कम गर्मी है, बारिश हुई है, वहां से डिस्टर्बेंस शुरू हुई थी। क्योंकि जब 9 दिनों में कम बारिश होती है या कम धूप या गर्मी पड़ती है, तो इसका अनुमान यह लगाया जाता है कि नौतपा का डिस्टर्बेंस आगे आने वाले मॉनसून पर भी काफी प्रभाव डालने वाला है। अब यही प्रभाव आप देख सकते हैं कि मॉनसून शुरू हो चुका है। लगभग मॉनसून 1 जुलाई से और 4 जुलाई तक के बीच पूरे हरियाणा प्रदेश में एंट्री कर चुका था, पर बारिश बिल्कुल नहीं हुई। कल पूरा दिन बादल छाए रहे, पर बारिश की एक बूंद पानीपत के अंदर नहीं हुई। साथ ही लगते जिले करनाल हुआ या सोनीपत हुआ, वहां भी बारिश नहीं हुई, पर फरीदाबाद में बारिश थोड़ी हुई थी और गुरुग्राम में भी थोड़ी बारिश दर्ज की गई थी, जिसके चलते यहाँ भी मौसम सुहावना बना हुआ था। पर बारिश की बहुत जरूरत फिलहाल किसानों को है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, अगर बात की जाए चरखी दादरी की, तो चरखी दादरी और आसपास के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां सबसे ज्यादा बारिश हुई है? क्योंकि पूरे हरियाणा में देर रात से बारिश हो रही है, जगह जगह रुक रुक कर बारिश हो रही है, कहीं मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। तो ऐसे में चरखी दादरी के क्या हालात हैं? जलमग्न सड़कें कितनी नजर आई? बताना चाहूंगा कि अगर जुलाई माह में जो एंट्री हुई थी मानसून की, उसके बाद से केवल 70 बारिश हुई है, जिसके कारण सबसे ज्यादा किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब बारिश जो भी हुई है उससे जल भराव की स्थिति भी बन गई थी। जो प्रशासन ने दावे किए थे वो दावे भी कुछ नजर नहीं आए। जो पुख्ता करने की बात कही गई थी, जल भराव हो गया था और लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन अब फिर से प्रशासन का दावा है कि अब की बार जो बारिश होगी उससे कोई भी परेशानी लोगों को नहीं होने दी जाएगी। वहीं किसानों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिन्होंने अन्य फसलें बोई थी वो तो परेशानी झेल ही रहे हैं, वहीं साथ साथ जो धान की खेती करते हैं उनको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि धान की जो फसल है उसको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। वहीं सब्जी की बात करें तो सब्जी के किसानों का भी यही कहना है कि बारिश कम हुई है, सब्जी कुछ हद तक तो ठीक हुई, लेकिन जब फिर दोबारा से मौसम में बदलाव हुआ और तापमान बढ़ने से उनकी सब्जी खराब हो रही है। वहीं अगर लोकल में बात करें यहाँ, तो सब्जी का रेट एकदम से बढ़ गए हैं। चाहे आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो, जो लौकी हो या भिंडी हो, ये सब जो सब्जियां हैं इनके रेट में अचानक से बढ़ा हुआ है। उसका कारण यही है कि जो लोकल की सब्जियां थी, जो किसान बुआई करते थे, उनकी सब्जियां खराब हुई हैं। जो बाहर से मंगवाने पड़ते हैं उन पे टैक्स ज्यादा लगता है, किराया ज्यादा लगता है, जिसके कारण यहाँ सब्जियों में भी बढ़ोतरी हुई है। जिससे ज्यादा से ज्यादा यही देखा जा रहा है कि मौसम में जो बदलाव हुआ है और तापमान बढ़ा है, बारिश न होने के कारण खासी परेशानियों का सामना चरखी दादरी की जो जनता है या किसान हो, उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल राजेश, अगर बात करें पानीपत की, जैसा कि अभी सुनील ने बताया चरखी दादरी के बारे में, वैसे अगर बात करें पानीपत की तो वहां पर क्या हालात है? क्या सब्जियों के फल के वहां भी दाम बढ़े हुए हैं पानीपत में? ऐसा कुछ है वहां पर?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, तुलसी की जो प्लेज की फसलें होती हैं, यानी कि बेल पे उगाई जाने वाली फसलें जो होती हैं, फिलहाल उनको जो है कम बारिश के चलते तो वो तो यहाँ पहुंच रही हैं, क्योंकि मौसमी फसलें हैं यहाँ और उनको यहाँ उगाया जा रहा है, तो उनकी तो रेट की वही जो है हम कह सकते हैं कि वही रेट बना हुआ है जो कि निर्धारित रेट रखा हुआ है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जो बाहर से आने वाली सब्जियां हैं, जो कि फिलहाल यहाँ हरियाणा के अंदर जो क्लाइमेट के बिगड़ने से खराब हो चुकी हैं, वो सब्जियां फिलहाल महंगी हुई हैं। जिस तरह हम बात करें टमाटर की, फिलहाल टमाटर जो है हरियाणा में बहुत कम है और बाहर से जो है वो मंगाया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ रेट में काफी इजाफा हुआ है। और अगर भिंडी की बात करें तो या लौकी, इस तरह की सब्जी की बात करें जो मौसमी सब्जी है और यहाँ फिलहाल कम बारिश के चलते वो खराब हुई है, तो वो बाहर से आ रही है, तो वो वाजिब है कि महंगी भी होंगी। और दूसरी अगर बात हम ड्रेनिंग सिस्टम की कर रहे थे, तो 30 जुलाई तक जो है ड्रेनिंग सिस्टम को 30 जून तक ड्रेनिंग सिस्टम को दुरुस्त करने के जो प्रशासन ने दावे किए थे, उनको अल्टीमेटम दिया गया था कि 30 जून तक उनको सभी नदियों नालों को दुरुस्त करना है। पर अगर बात की जाए तो यमुना की तलहटी के जो इलाके हैं, वहां जो है बाड़बंदी का जो कार्य शुरू किया गया था, पत्थर डालने का कार्य जो शुरू किया गया था, वो अभी भी कई कई जगह पर जारी है, क्योंकि मानसून सर पर है, भारी बारिश के अलर्ट बार बार आईएमडी बता रही है, उसके बाद भी जो है पत्थर डालने का कार्य अभी भी धीमी गति से चल रहा है। क्योंकि एक बड़ा जो आपको बता दे कि 30 अप्रैल को टेंडर दिए गए हैं, 30 अप्रैल को टेंडर छूटे हैं, कि कितनी बड़ी लापरवाही आप देख सकते हैं कि एक महीने के अंदर आप उन तटों को दुरुस्त नहीं कर सकते कि जो कि कटाव की स्थिति में हमेशा रहते हैं, जहां यमुना का कटाव हमेशा रहता था। जहां अगर बात की जाए तो 2023 के अंदर जहां बड़े कटाव हुए थे, बड़े बाढ़ग्रस्त क्षेत्र थे जो यमुना के, जिससे कई दर्जनों गांव उसकी चपेट में आए थे सड़कों तक। और आपको बता दें कि हरिद्वार रोड तक पानी पहुंच गया था। वो तटबंदी अभी मजबूत नहीं किए गए हैं, तो अगर कहीं पहाड़ों में भारी बारिश होती है तो सीधा सीधा असर जो है मैदानी इलाकों पर पड़ेगा और वहां फिर से कटाव की स्थिति बन सकती है और फिर से वही गांव जलमग्न हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ड्रेनिंग सिस्टम की बात करें तो पानीपत का ड्रेनिंग सिस्टम अभी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो है निर्माण के कार्य अधिक मात्रा में यहाँ चले हुए हैं, जो कि नेशनल हाईवे 44 है जो शहर को दो भागों में बांटता है, वहां भी चौड़ीकरण का कार्य चला हुआ, नालों को उखाड़ कर रखा गया है, जिससे नाले जाम है और बंद भी है कई जगह पर। अगर भारी बारिश अभी तक देखिए इतनी हुई नहीं है, अगर भारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं पानीपत की जनता को बड़ा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी जी, बात करें, आपने भाई बारिश का जिक्र किया राजेश, जिस तरीके से आप लोगों ने तस्वीरें भी दिखाई हैं आप दोनों ने, और ये भी बताया कि किस तरीके से असर हुआ है, महंगाई बढ़ी है, फल और सब्जी दोनों के दाम बढ़े हैं। देखना यह है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है पानीपत, सोनीपत इत्यादि इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है, कई ऐसे जिले हैं जहाँ के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट भी जारी हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कि जिस तरीके से मानसूनी आफत ये आई हुई है, अभी कुछ दिनों तक भारी बारिश जारी रहेगी और सभी को बचकर रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि ऐसे में मौसमी बीमारियां भी काफ़ी आ जाती हैं। फिलहाल आप दोनों का भी शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए।